नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक देश दो विधान एक देश दो प्रधान नहीं चलेगा पर वैचारिक सत्र का आयोजन हुआ। रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में लघु फिल्म प्रसारित की गई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश की अखंडता के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में लिए गए निर्णय की समीक्षा कर पाना बहुत मुश्किल है। नेहरू के कारण धारा 370 का जन्म हुआ था। देश की अखंडता के लिए अगर पहले किसी की शहादत हुई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने कहा कि धारा 370 कल को कलंक साबित होगा और खून की नदियां बहेंगी। डल झील झेलम खून की नदियों में बदल जाएंगे। सीएम ने कहा कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने इसका शुरू से विरोध किया और उसके बाद हमारे नेता मोदी ने इसे हटाया। लोकतंत्र के अंदर ऐसे जहरीले बीज अगर लगा दिए गए हैं और उससे पनपने वाला पौधा अगर पनपेगा और दूर से लोग तमाशा देखेंगे तो भगवान भी माफ नहीं करने वाला। डॉक्टर मुखर्जी ने 51 साल की छोटी सी जीवन में भारत की अखंडता के लिए प्राण त्याग किया। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक देश एक विधान एक प्रधान ये जो नारा हमने लगाया था, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, मैं मान के चलता हूं जब एक देश का विषय बना है तो हमें गर्व है। अब एक विधान हमारा हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक स्वर में अगर देश बोला है तो उसका बड़ा कारण डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सब प्रदेशवासियों को डॉक्टर मुखर्जी के उस अप्रतिम बलिदान को याद रखने के साथ उनकी जयंती मनाते हुए हमको गर्व है कि देश की आजादी के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने बंगाल को बचाया, बंगाल के साथ कलकत्ता को बचाया, भविष्य के आसन्न संकट में बड़ी भूमिका अदा की और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में नेता कैसा होता है ये चरित्र भी दिखाया। ये जो अपने आप का बलिदान देने वाली बात, एक आंदोलन में कोई इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व तो कैसे हो सकता है जिसके जीवन के विविध पक्षों को देखो कि मूल रूप से तो वो शिक्षाविद है, मूल रूप से 33 साल की उम्र में कुलपति बन जाते हैं और कुलपति बनने के साथ साथ मौका पड़ता तो घर की चुनौतियां भी इतनी है। लेकिन एक देशभक्त कितने प्रकार की चुनौती सहन करता है, लेकिन अपनी धारा से अपने उद्देश्यों से कोई समझौता नहीं करता। आइए हम सब उनको स्मरण करें।